नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल आपकी जिंदगी का। हम और आप जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो अपनी जिंदगी उसके हाथ में सौंपते हैं, लेकिन वही डॉक्टर आपकी जिंदगी किसी दलाल के हाथ में सौंप दे तो क्या होगा? अगर ऑपरेशन थिएटर में आपका ऑपरेशन या सर्जरी कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक दलाल करे तो क्या होगा? जाहिर तौर पर ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी पैरों तले से जमीन निकल सकती है, लेकिन इंडिया न्यूज आपको आज वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहा है जिसमें यही सच तस्वीरों में आपको दिखेगा भी। एक दलाल दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता हुआ दिखेगा। ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहां मरीज के करीबी से लेकर डॉक्टर के करीबी तक नहीं जा सकते, लेकिन दिल्ली के मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में न सिर्फ एक दलाल डॉक्टर्स के साथ मौजूद होता है बल्कि सर्जरी भी करता दिखता है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की जान को भी खतरा था इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, लेकिन जान जोखिम में डालकर दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का जो काला सच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी आपके लिए लेकर आए हैं, उसे आप भी देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है आपकी जिंदगी का सौदा। देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है आपकी जिंदगी से खिलवाड़। डॉक्टर के वेश में अस्पताल में घुस आए हैं यमराज। कंपनी का एजेंट डॉक्टर के सामने कर रहा मरीज का ऑपरेशन। इस तस्वीर को देखकर आज हर कोई हिल जाएगा। किसी गांव या छोटे शहर की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है ये, और वो भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की नहीं बल्कि सरकारी हॉस्पिटल की। उस सरकारी हॉस्पिटल की जिन पर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जिन डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, वही डॉक्टर कैसे आपकी जान का इसी धरती पर सौदा करते हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर दिखाने जा रहे हैं हम आपको। देश के सामने ये सच ना आ पाता अगर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डालकर इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम न देते, क्योंकि इस स्टिंग में वो सच सामने आने वाला है जिसके सामने आते ही डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में खड़ा होने वाली है। दिल्ली के मदन मोहन हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर है ये। इस ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज का ऑपरेशन होना है, तैयारी चल रही है। डॉक्टरों की बड़ी पैनल के साथ में स्टाफ नर्स है। देश के किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान यही लोग होते हैं, लेकिन दिल्ली के मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में हो रहे इस ऑपरेशन में एक शख्स है जो न डॉक्टर है, न कोई अधिकारी, न कोई स्टाफ। सवाल है ये है कौन? जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले इस अनजाने शख्स की इस ऑपरेशन के दौरान दखल देखिए। ऑपरेशन के दौरान इस अनजाने शख्स ने डॉक्टरों का ओटी गाउन पहन रखा है और डॉक्टरों की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न सिर्फ खड़ा है बल्कि वो इस ऑपरेशन में बाकायदा शामिल भी है। जिस ऑपरेशन टेबल पर ये मरीज लेटा है, उसके परिवार वालों को नहीं मालूम कि उसके ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों की टीम में एक अनजाना व्यक्ति भी है जिसका डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं। इस अनजाने व्यक्ति की सलाह या किसी भी तरह की कारगुजारी मरीज की जान भी ले सकती है। तो फिर एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने इस अनजाने व्यक्ति को हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में दाखिल क्यों होने दिया? कहानी थोड़ी पेचीदा है, लेकिन आपको इस कहानी को समझना होगा, क्योंकि आज ये मरीज है, कल कोई दूसरा मरीज होगा और परसों कोई तीसरा। हो सकता है कभी कोई आपका अपना भी दिल्ली के इसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में भर्ती हो और यही अनजाना शख्स डॉक्टरों के भेष में खड़ा होकर ऑपरेशन कर रहा हो। कोई भी ऑपरेशन होता है तो उस टीम का बाकायदा रजिस्टर में नाम नोट होता है। इंडिया न्यूज ने उस रजिस्टर को भी देखा, लेकिन इस अनजान शख्स का नाम उस रजिस्टर में भी नहीं था। फिर आखिर ये शख्स है कौन? तो सुनिए कैसे एक सरकारी अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़ होता है, कैसे उसकी जान का सौदा होता है। दरअसल ये एक कंपनी का दलाल है जो एसीएल इम्प्लांट यानी इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को इन सरकारी अस्पतालों में बेचता है। इस लिगामेंट का इस्तेमाल इस मरीज के घुटनों के ऑपरेशन में होना है। दरअसल
ये दलाल अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डॉक्टरों से साठ गांठ कर ऑपरेशन थिएटर तक आ पहुंचते हैं। न सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचते हैं बल्कि डॉक्टरों के साथ खड़े होकर ऑपरेशन में हाथ भी बटाते हैं। ये देखिए, ऑपरेशन थिएटर में दलाल एसीएल इम्प्लांट को सेट करने के लिए मरीज के पैर को झटका दे रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे मरीज की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सवाल है, इस दलाल को किसके कहने पर ऑपरेशन थिएटर में आने की इजाजत दी गई? क्या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए इस तरह के मरीज के ऑपरेशन में दखल अंदाजी कर सकती है? इतने जिम्मेदार पद पर बैठे अस्पताल के डॉक्टर किसी की जान से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल के इस मामले की शिकायत दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन ने दिल्ली सरकार से की है। दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन ने इसकी निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है ताकि मरीज की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। अभी जब तक मेरे को अपनी क्लियर पिक्चर नहीं होगी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। नहीं, केवल सर शिकायत के आधार पर, शिकायत के आधार पर अभी कुछ नहीं बता सकता। जब इंडिया न्यूज ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछा तो वो इस पूरे मामले से बचता नजर आया। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। वो कई लेवल पे कई लोगों से मिले जुले हुए हैं और इसमें दिल्ली सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है। तो एक तो हम अपने ढंग से इन सब चीजों पे नजर भी रख रहे हैं, लेकिन वो संजोग से अभी हमारे सामने आया नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी अगर हमारे सामने आए तो हमें कड़ा एक्शन लेने में आसानी। देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ का इस सनसनीखेज वीडियो सिर्फ सवाल खड़े करने के लिए नहीं है बल्कि आपको भी आगाह करने के लिए है। सावधान रहिए, क्योंकि जिन्हें आप भगवान समझते हैं कहीं कहीं और कभी कभी वो भगवान भी आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस तरीके की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर कंपनी का एजेंट डॉक्टर्स के साथ ऑपरेशन कर रहा है। सिर्फ वहां पहुंचने की बात होती तो भी हम कुछ सवाल उठाकर समझ जाते कि शायद हो सकता है भूल हो गई हो या कुछ देखने के लिए आ गया हो, लेकिन बाकायदा सर्जरी का हिस्सा है वो शख्स। और इसीलिए आज हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में दलाल किसकी इजाजत से दाखिल हुआ? दलाल को सर्जरी की इजाजत देने वाले डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द करके उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? और क्या अस्पताल प्रशासन की जानकारी के बिना ऐसा होना संभव है कि कुछ सिर्फ डॉक्टर्स उस दलाल को लेकर अंदर चले गए? और क्या दिल्ली के दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर एक जगह हो रहा है, इंडिया न्यूज ने ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया होता तो ये सच भी सामने नहीं आता और इसलिए पता नहीं कि और कहां ये सब चल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनिल बाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर के अग्रवाल हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है आईएमए के। और हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। मनोहर, पहले आप दर्शकों के लिए थोड़ा बताइए कि ये जो शख्स है जिसे हम दलाल बता रहे हैं, ये है कौन, वहां घुस कैसे गया और ऑपरेशन कर रहा है? ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल सुशांत, जब ऑपरेशन थिएटर की बात करते हैं तो काफी सेंसिटिव एरिया होता है। कोई बाहर के लोग वहां जा नहीं सकते हैं और जो बैक्टीरिया फैलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और हमने ये पाया कि ये एक निजी कंपनी जो इम्प्लांट बेचती है उस कंपनी का एजेंट है और वो वहां रोजाना जाता है, डॉक्टर से संपर्क करता है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर्स को अपनी कंपनी की पर्चियां भी दे रखा है और उस पर्चियों में डॉक्टर उस पेशेंट को, जो मरीज जाता है, उस मरीज को साफ तौर से कहता है कि आप उसी कंपनी से जाइए और वो उसके साथ साठ गांठ करके ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाता है और ऑपरेशन थिएटर में जाकर के न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है बल्कि जो ग्राफ्टिंग होती है जिसकी बात हम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि एसीएल जो इम्प्लांट है जो लगना है मरीज को, उसकी वो ग्राफ्टिंग पूरी तरह से कर रहा है। मतलब जो उसमें धागा लगाना है या तमाम जो टेक्निकल चीजें होती है मेडिकल लाइन में ऑपरेशन के दौरान वो करना है, वो डॉक्टर ना करके वो एजेंट, जो कंपनी का एजेंट है, वो कर रहा है। एक चीज और बताइए कि ये सब पहली बार हुआ या ये सब पहले से चल रहा था? देखिए, पहले से ही चल रहा था। हालांकि हमने जब स्टिंग किया, हम वहां जाकर के मुआयना किया, काफी दिनों से इस चीज को हम देख रहे थे और इसके बाद ये पकड़ में आया और साफ तौर से आप देख सकते हैं जो वीडियो में है, जो काला लिबास पहने हुए। और दूसरी बात सुशांत, ये मैं बता दूं कि इस अस्पताल जो मदन मोहन मालवीय अस्पताल है मालवीय नगर में, इसमें जो हॉस्पिटल का ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड नीला आसमानी है और ये शख्स बाहर से ड्रेस पहन करके आया है और डार्क ग्रीन ड्रेस है, तो ये भी एक वजह है। ठीक है, एक चीज और बताइए जिससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों से सवाल लूं कि क्या
इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद आपकी अस्पताल प्रशासन से कोई बात हुई है? उनका क्या तर्क था कि एक शख्स कैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया? देखिए, अस्पताल प्रशासन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर चुग, उनसे हमारी बात हुई। वो कैमरे के सामने साफ तौर से बसते नजर आए और उन्होंने ये कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। ठीक है, देखेंगे इस मामले को, लेकिन कैमरे के सामने वो नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल भी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है आईएमए के। डॉक्टर अग्रवाल, ये जो तस्वीर और हम खबर दिखा रहे हैं, आपके लिए कितनी चौंकाने वाली है कि ऑपरेशन थिएटर में किसी कंपनी का एजेंट घुस जाए और वो ऑपरेशन करता दिखे, और ये कितना खतरनाक है किसी मरीज के लिए? मैं इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। ठीक है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर में ओटी नर्स अलाउड है, डॉक्टर अलाउड है, डॉक्टर के असिस्टेंट्स अलाउड हैं, ओटी टेक्नीशियन अलाउड है। उसके अलावा जो ट्रेनीज होते हैं, जो टेक्नीशियंस के ट्रेनी स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी अलाउड होते हैं। नंबर 2, हर सारे लोग जो ओटी के अंदर में घुसेंगे वो एक ही तरह की ड्रेस पहनेंगे। अगर आप कोई इक्विपमेंट लगाते हो, जैसे कोई इकोकार्डियोग्राफी की ट्रांसइसोफेजियल मशीन है, और कई बार आपको असिस्टेंस के लिए कंपनी के उस कंपनी से जिससे आपने मशीन खरीदी है उनके टेक्नीशियंस को भी कई बार आपको बुलाना पड़ता है, वो भी अलाउड है। हार्ट के केसेस के अंदर में जहां पे स्टेंट्स लगते हैं, पेसमेकर्स लगते हैं, डिवाइसेस लगती हैं, वहां पे हमेशा कंपनी का आदमी आके असिस्ट करेगा, क्योंकि कंपनी का आदमी आके 4 प्रकार के स्टेंट लेकर आएगा और आप उसको उस टाइम पे बताओगे कि कौन सा स्टेंट लगेगा, वो वाला स्टेंट आपको खोल के देगा। अदरवाइज आप 4 स्टेंट पेशेंट नहीं ला सकता। जो स्टेंट वो पेशेंट को लगता है वही स्टेंट अल्टीमेटली जाके पेशेंट को बिल होता है। तो ये नॉर्मल है कि आप पेसमेकर का, मुझे ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस का नहीं पता, लेकिन कार्डियोलॉजी के अंदर में ये बिल्कुल नॉर्मल है कि जो कंपनी के जो टेक्नीशियंस होते हैं ये ट्रेन्ड लोग होते हैं, ये दलाल नहीं होते, ये कंपनी के आदमी होते हैं जो जिनको मालूम होता है कि कौन कौन से सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं, जो सारे स्टरलाइज होते हैं। ऑन द स्पॉट लगता है कि किस नंबर का कैथेटर लगेगा, किस नंबर का स्टेंट लगेगा, तो वो पूरा एक आपको 10 तरह के स्टेंट्स लेकर आएंगे, जो आपको लगेगा वो आपको लगा देते हैं। तो वो सारे हॉस्पिटल जिनके पास अपना स्टॉक नहीं है, वो ऐसी कंपनियों के टेक्नीशियंस को डेफिनेटली अलाउ करते हैं। इस सिचुएशन में हड्डी के लिए आपको हड्डी के डॉक्टर से ही बात करना पड़ेगा कि उनको इम्प्लांट्स के लिए किस सिचुएशन में ऐसे टेक्नीशियंस की जरूरत होती है। और वो टेक्नीशियन अगर वहां पहुंच रहा है तो क्या वो, जैसा आप कह रहे थे कि अगर स्टेंट है तो स्टेंट जो है वो निकाल कर दे देगा, या वो सर्जरी का हिस्सा भी बन जाएगा और सर्जरी भी करना लग जाएगा? जैसा ये सर्जरी का हिस्सा वो पेसमेकर टेस्ट करेगा, वो पेसमेकर टेस्ट करेगा। अगर पेसमेकर आप लगा रहे हो मान लो, तो पेसमेकर टेस्टिंग वही आदमी करेगा जो बाहर से कंपनी का आदमी आया है। टेस्टिंग के लिए आपको हेल्प करेगा कि किस टाइप से आपको वो गाइड करेगा कि कौन। लेकिन सर, इस मामले में जो शख्स दिख रहा है वो सर्जरी का हिस्सा है, वो सर्जरी करता दिख रहा है, वो पेशेंट को छू रहा है, जो सर्जरी में चीजें होनी चाहिए वो करता हुआ डॉक्टर के साथ दिख रहा है। हमारे साथ मनोहर, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है, मनोहर थोड़ा और बता पाएंगे। मनोहर, क्या वो वाकई में उस पूरी सर्जरी का हिस्सा था? डॉक्टर अग्रवाल, जिस प्रकार से आप फुटेज देख रहे हैं उसमें वो सीधे तौर पर सर्जरी करते हुए दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा, जैसा कि आपने कहा कि स्टंट वाले मामले में मेरे को फुटेज मेरे सामने फुटेज नहीं है जो मैं बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कहां अलाउड है, कहां अलाउड नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन हम फुटेज दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें वो शख्स सर्जरी करता हुआ दिख रहा है। अनिल वाजपेयी साहब, आप पता नहीं मुझे ये विजुअल्स देख पाए हैं या नहीं देख पाए हैं, हम आपको भी ये भिजवा देंगे। लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अगर एक टेक्नीशियन इस तरीके से या दलाल इस तरीके से ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहा है और सर्जरी का हिस्सा बनता दिख रहा है, ये गलत है या नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इंडिया न्यूज को और मनोहर भाई को थैंक्स करना चाहूंगा कि इस तरीके का उन्होंने स्टिंग किया, और इसके लिए जो भी दोषी व्यक्ति हैं, दिल्ली सरकार उनके ऊपर 100% कार्रवाई करेगी, ऐसा मैं भरोसा आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं, क्योंकि ये किसी की जिंदगी की मौत का भी प्रश्न है ये। और जैसा कि डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि कौन कितने किसको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑपरेशन करना, मैंने देखा नहीं वीडियो भी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में अगर ऑपरेशन का हिस्सा बनना डॉक्टर अगर बिल्कुल गलत है। सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं अनिल वाजपेयी साहब, एक चीज और डॉक्टर अग्रवाल साफ कर दें। डॉक्टर अग्रवाल, अगर
कोई एजेंट, जैसा आप कह रहे थे कि कई बार टेक्नीशियन जाता है किसी कंपनी का ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो जो रजिस्टर होता है ऑपरेशन थिएटर के बाहर, जिसमें बाकायदा लिखा होता है कि उस ऑपरेशन में कौन कौन शामिल हुआ, उसमें उस एजेंट का नाम भी लिखा जाता होगा? उसमें उसका नाम होगा। इस मामले में हम दर्शकों के लिए बता दें, मनोहर ये स्टिंग ऑपरेशन करके आए हैं, जो बाकायदा रजिस्टर था उसमें इस शख्स का नाम नहीं है, जो कि संदेह पैदा करता है। और दूसरे संदेह की बात यह है कि जब डॉक्टर चुप से पूछा गया तो वो कहने लगे कि इस मामले की जांच होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पूरे मामले में एक टेक्नीशियन गया था मदद करने। देखो मैंने ये नहीं कहा क्या, मैंने तो सिर्फ ये कहा है किस सिचुएशंस में अलाउड है। इस केस के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, इंक्वायरी कमेटी ही बताएगी। ठीक है, लेकिन कहाँ अलाउड है? अगर कोई भी आदमी आप अलाउ करते हो तो वो ऑफिशियल होता है, वो आप एंटर करोगे, उसकी फाइल में एंटर होगा और उस टेक्नीशियन का नाम भी एंटर होगा। मनोहर, क्या फाइल में नाम था इस शख्स का? किया वो भी उसके अंदर में डॉक्टर अग्रवाल बिल्कुल नाम नहीं था। जो डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर का नाम है, एक टेक्नीशियन का नाम है और एक और दूसरा ये है, दूसरा है इसका पेमेंट किसने किया, इस डिवाइस का पेमेंट किसने किया? पेशेंट ने किया या अस्पताल ने फ्री किया? नहीं, अस्पताल ने नहीं किया, पेशेंट ने किया है। तो पेशेंट का मदन मोहन के नाम में तो फ्री इलाज होना चाहिए। फिर वही तो अस्पताल ने नहीं किया, पेशेंट ने किया है। तो पेशेंट का मदन मोहन के नाम में तो फ्री इलाज होना चाहिए। फिर वही तो ये सवाल भी हम उठाना चाह रहे हैं अनिल वाजपेयी साहब, कि दिल्ली सरकार ये कहती है कि हर जगह सरकारी अस्पताल में फ्री में सरकार की तरफ से इक्विपमेंट मिल रहे हैं, तो ये एजेंट वहां पर जो मरीज है उससे पैसे ले रहा है, ये क्या हो रहा है? ये गलत है, ये गलत है। आप नहीं ले सकते, मरीज के साथ में पैसे नहीं ले सकते। अगर सरकार फ्री इलाज कोई भी अस्पताल, अनिल वाजपेयी साहब वो फ्री करेगा। अनिल वाजपेयी साहब से एक जवाब ले लेते हैं। पेमेंट होगा तो सरकार, जी अगर उसका पेमेंट होगा तो सरकार के नाम से रसीद आनी चाहिए। ठीक है अनिल वाजपेयी साहब, जी अगर ये सरकारी अस्पताल में हो रहा है तो फिर तो नियमों का उल्लंघन है। जी देखिए हमारी सरकार ने नहीं देखिए हमारी सरकार की तरफ से लोगों को इम्प्लांट करने के लिए हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है ये, और अगर ये है तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने देखा नहीं है वीडियो, लेकिन जैसा आप मुझे बता रहे हैं और हमारी सरकार ने फ्री कर रखा है, उसके बाद अगर पेमेंट अगर हुई है मरीज से तो इसकी तुरंत हम लोग इसकी जांच कराएंगे। ठीक है अनिल जी, क्योंकि आपकी सरकार है दिल्ली में और आप लोग इस मामले को गंभीरता से लेंगे, ये बात कह रहे हैं, क्या आप इंडिया न्यूज पर ये वादा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो डॉक्टर, अस्पताल प्रशासन दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी कोई केजरीवाल सरकार? बिल्कुल 100% अब सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये हमारा इंडिया चैनल के माध्यम से हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि इस तरीके के और भी अगर स्टिंग किसी हॉस्पिटल में मिलते हैं तो अगर आप हमको देंगे, अगर आप उसको उजागर करेंगे, बिल्कुल तो हमारे लिए तो ये गौरव की बात है। सर हम फुटेज भी आपको देंगे और पूरा स्टिंग ऑपरेशन भी आपको देंगे। डॉक्टर अग्रवाल, आप कार्यक्रम खत्म करूं उससे पहले, क्या अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं, डॉक्टर्स प्रैक्टिस जो होनी चाहिए उसके अलग जाकर ये एंट्री हुई है शख्स की और वो सर्जरी कर रहा है, तो क्या आईएमए भी कोई कार्रवाई करेगा? देखिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी है, वो ऐसे केसेस को सुबोटो भी ले सकती है, उनसे अप्रोच किया जा सकता है। और एक चीज याद रखिए कि जहां पे फ्री सर्विसेज हैं, अगर आप उसको चार्ज कर रहे हो और उसकी जैसे जीबी बैंक में चार्ज होता है तो जीबी बैंक के नाम जमा होता है, एम्स में एम्स के नाम पे जमा होता है, आरएमएल में आरएमएल के नाम पे जमा होता है। अगर आप डायरेक्ट पैसे लेके बिना किसी हॉस्पिटल के नाम पे ले रहे हो तो वैसे ही फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही था। एक बहुत गंभीर मसला था दिल्ली में सरकारी अस्पताल में, जो हमने दर्शकों के सामने रखा है, जो जवाबदेह लोग हैं उनके सामने रखा है, ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। किसी भी कंपनी का कोई एजेंट वहां अगर जा रहा है तो रजिस्टर में नाम होना चाहिए, या नहीं था। वो ऑपरेशन का, सर्जरी का हिस्सा नहीं हो सकता। यहां तस्वीरों में वो सर्जरी का हिस्सा बनता दिख रहा है, जो गलत है, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी। और आप भी ये ध्यान रखिए कि सरकारी अस्पताल में, दिल्ली में खासतौर पर, जितने भी इक्विपमेंट लग रहे हैं वो सरकार दे रही है। आपसे कोई प्रशासन, अस्पताल प्रशासन या एजेंट मांगता है पैसा तो सीधा सीधा मना कीजिए, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मनोहर, आपका बहुत शुक्रिया। अनिल वाजपेयी और के अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा, मैं आज के लिए इतना ही।